बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में आपका एजुकेशन थ्योरीज आती है, जैसे कि मकॉले, एडम्स और वुड्स डिस्पैच भी। मकॉले और एडम्स हमने कर लिया पिछली वीडियोस में, अब हम करेंगे वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। अभी पैराग्राफ एज ऑलवेज ऐसे मत पढ़ना, सिर्फ सुनो पहले। 1838 से लेकर फिर 1853 में बहुत ही एजुकेशनल प्रोग्रेस हुई कंट्री में अलग अलग तरीके से, मतलब कॉलोनियल पीरियड में हमारे इंडिया में। तो जो चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने 1853 में रिन्यू होना था। गवर्नमेंट को लगा भाई कोई पक्की एजुकेशन पॉलिसी ढंग से नहीं है, चाहे एजुकेशन है पर पॉलिसी ढंग से नहीं है, तो क्यों ना एक दोबारा सर्वे करा जाए हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसी का ही, और कुछ नया बनाया जाए, एक सिस्टमैटिक पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, तो जो वुड्स डिस्पैच थे, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंडिया। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया जिसका नाम वुड्स डिस्पैच ही पढ़ के 1854 में उन्होंने उस सिचुएशन को देख के एक डायरेक्टिव डॉक्यूमेंट दिया, और वो मेनली हमारे इंडिया में मास एजुकेशन को ही प्रमोट करने के लिए था। जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था वो इंडिया की एजुकेशन के लिए बना, उसके ऊपर फाउंडेशन बनी हमारी इंडियन एजुकेशन की। उस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा गया। ये मैग्ना कार्टा वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज़ में कॉम्पिटिटिव में आता है ये। ठीक है, उनका मेनली जो फोकस था इस डॉक्यूमेंट में 3 चीज़ों पे था कि भाई ये जो मकॉले ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी है इसे हटाओ, कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर 100 लोगों को पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं करना, मास एजुकेशन को पढ़ाना है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो इंडिया की मॉडर्न लैंग्वेज है उसको अडॉप्ट करो और उसको सेकेंडरी स्टेज ऑफ उस पर बनाओ इंस्ट्रक्शन एज अ मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर प्राइमरी पे उनकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज ही रखो। फिर थर्ड में उन्होंने बोला कि जो इनके इंडिया के नेटिव स्कूल्स थे, मतलब शुरू शुरू से ही हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस चलते आ रहे थे जिसमें संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, हिंदी हम पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा उन स्कूल्स को ख़त्म मत होने दो, उन स्कूल्स को रहने दो, तभी ही मास एजुकेशन बढ़ेगी। यही है इस पैराग्राफ में। आप पढ़ते हैं उनकी रिकमेंडेशंस। फीचर्स ऑफ वुड्स डिस्पैच। देखो सबसे पहले लिखा है कि उन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को नकारा, और फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन बढ़ाओ, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस बढ़ाओ। वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस मतलब कि जो भी भारतीय भाषाएं तब चल रही थी अपनी भारत की, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, उन्होंने कहा उन भाषाओं को भाई मत ख़राब करो, उनको चलने दो। एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाओ हर प्रोविंस में, एक गवर्नमेंट स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में खोलो, और एक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन हो। फिर आए वो हायर एजुकेशन पे। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल है, वैसे ही इंडिया की जो बड़ी सिटीज़ हैं, बॉम्बे, मद्रास, कैलकटा, यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ खोलो। अगेन अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन। और अब तक हमने एडम्स रिपोर्ट में, तीनों रिपोर्ट्स में पढ़ा था, फर्स्ट दोनों में, कि फीमेल एजुकेशन से सब ही डरते थे और कोई ख़ास लिटरेसी रेट था नहीं फीमेल्स का। तो वो देखते हुए उन्होंने कहा कि फ़ीमेल एजुकेशन हर लेवल पे बढ़ाई जाए। नंबर 4, हायरार्की इन एजुकेशन वॉज सिस्टमाइज्ड। पहले प्राइमरी स्कूल विलेजेस में, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स। एंग्लो वर्नाकुलर मतलब कि जहाँ इंग्लिश भी और नेटिव भाषा का भी इस्तेमाल हो। एफिलिएटेड कॉलेजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द प्रेसिडेंसी टाउन। फिर उन्होंने कहा इंग्लिश एजुकेशन, उसको भी हायर स्टडीज़ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाओ। 6, वर्नाकुलर एजुकेशन स्पोकन बाय द कॉमन मासेस, जो हमारी इंडियन भाषा तब चल रही थी, उन्होंने कहा इसको प्राइमरी लेवल पे रहने दो। टीचर्स को अच्छे से ट्रेन करो, सेक्युलर एजुकेशन दो। ठीक है, ग्रांट से नीड, मतलब कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस को आप हेल्प दो जिससे कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलें। और जो भी हमारे इंडिजिनियस स्कूल्स थे, मतलब कि नेटिव स्कूल्स थे, उनकी तरफ अटेंशन दो, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, उनको भी बढ़ाओ ताकि मास एजुकेशन प्रमोट हो सके। वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी उन्होंने सलाह दी थी कि भाई सिर्फ ऐसे बुकिश का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ऐसे कोर्सेज, कोई ऐसे स्कूल्स भी खोलो जहाँ पे बच्चे वोकेशनल एजुकेशन सीख सके ताकि उनको जॉब्स मिले।
अब बात आती है इम्पैक्ट की कि वुड्स डिस्पैच का क्या ही इम्पैक्ट पड़ा। बहुत इम्पैक्ट पड़ा। नंबर 1, बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा यूनिवर्सिटी सेटअप हो गई 1857 में, जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटीज़ थी। हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गया। बेथून स्कूल स्पेशली विमेन के लिए खुला। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा, बिहार खुला। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट रुड़की खुला। ब्रिटिश इंडिया विटनेस्ड रैपिड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम विद यूरोपियन हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो उसने हायर स्टडीज़ में उसने डाला था इंग्लिश भी पढ़ो, उससे वेस्टर्नाइजेशन भी आई। प्राइवेट इंडियन एजुकेटर्स भी बढ़े। ये तो था प्रॉपर इम्पैक्ट। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं भाई मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं इसके। देखो मेरिट्स भी बहुत हैं कि विमेन एजुकेशन बढ़ी, वोकेशनल एजुकेशन आई, फाइनली एक पॉजिटिव एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में बनी जहाँ पे मास एजुकेशन हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मकौले ने तो बस छोड़ दिया था सबको कि सिर्फ कुछ लोगों को पढ़ाओ। फिल्ट्रेशन थ्योरी ख़त्म हुई, उसने मास एजुकेशन को बोला। हमारी जो अपनी भारतीय भाषा थी उसने कहा एटलीस्ट उसको प्राइमरी में तो पढ़ाओ, हायर में भी मिक्स करके पढ़ा लो, पर प्राइमरी में तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ। जो भी हमारे इंडियन पाठशालास गुरुकुल्स थे उन्होंने उसको भी प्रमोट करा। तो ये सब तो हो गए हमारे फ़ायदे। डीमेरिट्स कम है, पर फिर भी अगर देखें तो जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कैलकटा की जो यूनिवर्सिटी बनी, इंडियंस को था कि यार ये तो सारा स्ट्रक्चर बाहर जैसा बन गया, हमारा इंडियन कैरेक्टर तो रहा ही नहीं। और घूम फिर के डिस्पैच वुड्स का भी, चार्ल्स वुड डिस्पैच का भी एक ही पर्पज़ था, वेस्टर्न नॉलेज को स्प्रेड करना, वही हो रहा था। और डिस्पैच ने कहा तो था कि सेक्युलरिज्म पढ़ाई करो, पर फिर भी जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे, उनको क्रिश्चियंस के लिए, मिशनरीज़ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था ही था। डिस्पैच ने भी प्रायोरिटी इंग्लिश को भी दी। बस यही सब कुछ हम कह सकते हैं एज डीमेरिट्स। फिर भी वुड्स डिस्पैच वॉज फार बेटर देन मकॉले। एडम्स वॉज ऑल्सो फाइन, बट वुड्स डिस्पैच वॉज द बेस्ट वन येट। तो अब तक इस थ्योरी में कोई प्रॉब्लम आई हो, यू कैन कॉमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।